मुंबई इंडियन महिला क्रिकेट टीम ने मुंबई के बेब्रॉन स्टेडियम में आयोजित फाइनल में किस टीम को हराकर महिला प्रीमियर लीग का खिताब जीता है? तो दिल्ली कैपिटल्स को सेकंड बार में जीती है। किस संपत्ति को यूनेस्को के विश्व विरासत केंद्र द्वारा भारत की अस्थायी सूची में शामिल नहीं किया गया है? 64 योगिनी मंदिर को किया गया है, गुप्त मंदिर को किया गया है, अशोक के शिलालेख को किया गया है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान को नहीं किया गया है। किस राज्य की सरकार ने राज्य के युवाओं के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उन्नत प्रौद्योगिकी में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौते पर ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? तो वो है आंध्र प्रदेश। ठीक है। किस कंपनी ने जेमा 3 पेश किया है, जो एक हल्का ओपन एआई मॉडल है जिसे स्मार्टफोन, लैपटॉप, अन्य कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म जैसे उपकरणों में से कुशलतापूर्वक चलाने के लिए डिजाइन किया है? तो गूगल ने लॉन्च किया है। भारतीय रेलवे को मिशन अमृत सरोवर पहल के तहत शामिल किया गया है। भारतीय रेलवे जिला अधिकारियों और किस मंत्रालय के समन्वय से रेलवे लाइनों के पास गाद निकालने, खुदाई करने या जल निकायों का निर्माण करेगी? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने डैश के सहयोग से अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विक्रम 3201 और कल्पना 3201 विकसित किया है। तो सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला चंडीगढ़ के माध्यम से भारत सरकार ने चंद्रयान 5 के मिशन को मंजूरी दी है, जो 250 किलोग्राम वजनी रोवर को तैनात करेगा, जिससे भारत की चंद्र अन्वेषण क्षमताओं में वृद्धि होगी। इस मिशन के लिए भारत सरकार ने किस देश के साथ समझौता किया है? जापान के साथ। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पदभार ग्रहण किसने किया है? तो ग्रहण किया है डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन ने। किसने उत्पीड़न की घटनाओं की जांच करने और सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिलेवार समर्पित छेड़छाड़ विरोधी दस्त अधिनियम शिष्टाचार दस्ते का गठन किया है? तो दिल्ली पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है। तेलंगाना सरकार ने अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार युवाओं को रोजगार इकाइयाँ स्थापित करने के लिए 3 लाख करोड़ तक की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राजीव युवा विकास पोर्टल लॉन्च किया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने किस जिले के मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित राज्य के पहले मंदिर का उद्घाटन किया है? तो थाने में किया है। किस कंपनी ने स्कूली छात्रों के बीच सौर ऊर्जा उपयोगों के बारे में जागरूकता पैदा करने और पर्यावरण के प्रति जागरूक प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए भारत का सबसे बड़ा ऊर्जा साक्षरता आंदोलन क्लब एनर्जी इको क्रू लॉन्च किया है? तो JWS एनर्जी लिमिटेड के द्वारा। युवा मामले और खेल मंत्री ने नई दिल्ली में आयोजित होने वाली खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के शुभंकर का अनावरण किया है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का शुभंकर क्या है? उज्ज्वला। चर्चा में रहा नगोया काराकाब क्षेत्र किस देश से संबंधित है? तो आर्मेनिया और अजरबैजान से संबंधित है। भारत और किस देश ने अरब सागर में आयोजित द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच किया जाता है? कौन सा शहर स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत भारत के पहले PPP मॉडल आधारित हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र के शुभारंभ के साथ पर्यावरणीय स्थिरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण छलांग लगाने के लिए तैयार है? तो इंदौर। केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री हैदराबाद
केंद्रीय संस्कृति मंत्री ने किस क्षेत्र में कंब रामायण परायमन का उद्घाटन किया था? श्रीरंगपट्टनम, तमिलनाडु में। केंद्रीय गृह मंत्री ने निम्न में से किस स्थान पर लचित बरफुकन पुलिस अकादमी का उद्घाटन किया है? तो ये आपका हो जाएगा डेरगांव, असम। किस राज्य ने खेलो इंडिया विंटर्स गेम 2025 का खिताब जीता है और 18 पदकों के साथ शीर्ष रहा है? तो महाराष्ट्र। उत्तर भारत की पहली परमाणु योजना किस स्थान पर विकसित की जा रही है? तो हरियाणा और गोरखपुर के बीच। खबरों में रहा वतन को जानो कार्यक्रम जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को देश की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, तकनीकी प्रगति से परिचित कराकर राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए। किसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 10वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? जो इस पद पर सेवा करने वाली पहली महिला बन गई है, क्रिस्टी कोवेंट्री। पद्मा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क ने भारत का पहला चिड़ियाघर लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य लुप्तप्राय हिमालयी प्रजातियों की आनुवंशिक सामग्रियों को सुरक्षित करना है। पद्मा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये है पश्चिम बंगाल में है। डेनमार्क के राजा फ्रेडरिक आंद्रे हेनरिक द्वारा निम्नलिखित में से किसे नाइट क्रॉस ऑफ द डेनब्रोक से सम्मानित किया गया है? तो विजय शंकर को। बिहार राज्य के गठन की 113वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 22 मार्च 2025 को बिहार दिवस मनाया गया। किस देश के सर्वोच्च साहित्य सम्मान 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से चुने? किस देश के सर्वोच्च साहित्य सम्मान 59वें किससे सर्वोच्च साहित्य अकादमी पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित किया गया 2024 में? विनोद कुमार शुक्ला को। कौन सा राज्य केंद्रशासित प्रदेश नेपाल स्थित विधानसभा एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म में शामिल होने वाला 28वां विधानमंडल बन गया है? तो है दिल्ली। भारत ने पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। पुरुष टीम ने फाइनल में किस देश को हराया है? तो इंग्लैंड को। किस राज्य ने किसानों और छोटे उद्यमियों को वित्तीय संकटों से बचाने और भूमि विकास बैंकों की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए एक मुफ्त निपटान योजना शुरू किया है? तो राजस्थान ने। कौन सा राज्य वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा, कल्याण और पुनर्वास अधिनियम सुनिश्चित करने हेतु वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक आयोग की स्थापना करने तथा कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? केरल। कौन सा राज्य विकलांग व्यक्तियों की सुविधा के लिए अपने विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? पंजाब। निम्न में से किसे भारत का नया वित्त सचिव घोषित किया गया है? अजय सेठ को। आगे ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान स्टील निर्माता कंपनी JWS स्टील। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने राज्य के धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गंगा और शारदा नदियों के किनारे गलियारा विकसित करने की योजना बनाई है। हाल ही में कौन सा देश न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बन गया है? तो ये है इंडोनेशिया।